नमस्कार। आज का प्रश्न है, माताएं बहनें अपवित्र अवस्था में पूजा पाठ या मंत्र जाप करें या न करें, या फिर माताओं बहनों का जो अपवित्र अवस्था होता है उस स्थिति में उनको क्या क्या परहेज करना चाहिए, सांसारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, दोनों प्रकार से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यह समझना है कि अपवित्र अवस्था में जो शास्त्रीय पद्धति से पूजा पाठ होते हैं, हवन क्रियाकांड आदि होते हैं, कर्मकांड होते हैं, तो उसमें माताओं बहनों को उस क्रिया से, उस कर्मकांड से अलग क्यों किया जाता है या उन्हें उससे अलग क्यों रखते हैं, इस बात को समझें। माताओं बहनों का जो यह समय होता है, इस समय में उनके शरीर से विशेष प्रकार की काले कलर की किरणें निकलती हैं और यह किरणें उनके वलय से उनके संपर्क में आने वाली, चाहे वो सजीव वस्तुएं हो चाहे वह निर्जीव वस्तुएं हों, उनमें वह व्याप्त होता जाता है, जिससे उनके शरीर से निकलने वाली जो अशुद्धता होती है किरणों के रूप में, वह संपर्क में आने वाले व्यक्ति के या वस्तुओं के अंदर व्याप्त हो जाती है। और उसका प्रयोग करने पे, जैसे व्यक्ति है, कोई इंसान है, तो उसके अंदर वह पवित्रता प्रवेश कर जाती है। और अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो वह किरणें उसमें व्याप्त हो जाती है, फिर उसका जो प्रयोग करता है उसकी अशुद्धता उसके अंदर चली जाती है। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको ना तो रोका जा सकता है और ना तो इसे बंद कर दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सांसारिक रूप से माताओं बहनों को किस प्रकार से परहेज रखना चाहिए। तो सांसारिक रूप से माताओं बहनों को परहेज रखने वाली सिर्फ बात यही है कि जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, उस भोजन बनाने की प्रक्रिया से उन्हें दूर रहना चाहिए। अब अगर कोई अन्य विकल्प उनके पास नहीं है, भोजन हर हाल में उनको ही बनाना है, तो भाई मजबूरी में किया जा सकता है, तब तो भाई उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि हो सके जहाँ तक, तो वो जो भी उनका समय होता है, जितने भी दिन का, 2 दिन 5 दिन 6 दिन, तो वह उस समय में बरकरार रखें, भोजन बनाने से दूर रहें। बस सांसारिक रूप से यही उनको परहेज करना चाहिए। जो पवित्र देवालय हैं, मंदिर इत्यादि, वहां पर न जाएं और लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रहें। यह हो गई सांसारिक प्रक्रिया। और इसी कारण हमारे शास्त्रीय पद्धति में हवन क्रिया, यज्ञ इत्यादि, कर्मकांड इत्यादि में माताएं बहनें स्वयं को दूर रखती हैं। उसका कारण यही है क्योंकि इस अवस्था को अपवित्र माना जाता है। अब जहाँ तक कि आध्यात्मिक बात है, जो कि साधना माताएं बहनें कर रही हैं, तो वह जैसे जो अगर
ध्यान योग से जुड़ी हुई माताएं बहनें हैं और जो लगातार मंत्र जाप इत्यादि कर रही हैं, तो ऐसे में इस अवस्था में वह अपना ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल बंद न करे, उसको यथास्थिति पहले की भांति उसको प्रारंभ रखें और करती रहें। और जो मंत्र जाप है उसको भी लगातार वह अपना निश्चित समयानुसार जैसे कर रही हैं उसको करते रहें। इन चीज़ों को उनको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इसे बंद कर दे, ना करे। और जहाँ तक कि मंत्र जाप की बात है तो मंत्र जाप बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप करने से उनके शरीर की जो अशुद्धि है वह नष्ट होती है और उनका शुद्धिकरण ही होता है, क्योंकि मंत्र जाप से बहुत ही पवित्र ऊर्जा निकलती है, किरणें निकलती हैं जो कि उन्हें लाभ ही लाभ पहुंचाती हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए ध्यान, मंत्र जाप इत्यादि, प्रभु का स्मरण, नाम जप, यह सब निश्चित रूप से वह करती रहे। इसे वो किसी भी स्थिति में बंद न करें। यह प्रक्रिया एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे प्रभु ने, ईश्वर ने बनाया है। और ऐसी स्थिति में ऐसा बिल्कुल भी न सोचे कि हम प्रभु का नाम न लें या मंत्र जाप न करें, या अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान न करें, ऐसा नहीं। हाँ, अगर दीपक लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो इस प्रकार की जो शास्त्रीय पद्धति है यह न करें, केवल इतना। बाकी अगर कुछ भी स्तोत्र का पाठ कर रही हैं, कवच का पाठ कर रही हैं और चालीसा इत्यादि कर रही हैं, तो यह सब बिल्कुल वह कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके लिए मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम और शंका न पाले, क्योंकि जब उनकी अपवित्र स्थिति जो है, जो समय काल है उसका जब समाप्त होता है, तो उसके बाद उनके अंदर विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है, जिसमें कि अगर वह नियमित ध्यान या मंत्र जाप करती हैं तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है और उस स्थिति में उन्हें विशेष प्रकार के अनुभव भी आते हैं। यह जो माताएं बहनें करती होंगी वो हमारी बातों को समझ रही होंगी। धन्यवाद।